हम में से हर कोई चाहता है पैसा बनाना शॉर्ट तरीके से या कहूँ स्पेकुलेशन के थ्रू। उसमें से एक माध्यम होता है क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी हम कमोडिटी ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इन सबको हम स्पेकुलेशन के थ्रू पैसा बनाने को संज्ञा देते हैं। क्या आप हमेशा प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं? अगर आप लॉस बुक कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आपकी कुंडली में धन योग है कि नहीं स्पेकुलेशन के माध्यम से। ऐसे कौन से योग हैं, कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए जिससे जातक शेयर मार्केट के थ्रू या स्पेकुलेशन के थ्रू अच्छा खासा पैसा बना सकता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होती है एक एग्जांपल चार्ट के थ्रू। जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं प्रॉफिट की, कि जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हो या पैसा बनाया हो, तो एक नाम सामने आता है वो राकेश झुनझुनवाला का, जिन्होंने काफी अच्छा खासा पैसा बनाया शेयर मार्केट के थ्रू। काफी कंपनी खड़ी की, उनके डायरेक्टर रहे। एक आकाश एयरलाइंस करके भी उन्होंने लॉन्च की, उनको गवर्नमेंट से अवार्ड भी मिला। एक बिल्डिंग की 12 माले की बिल्डिंग में 6 फ्लोर भी उन्होंने खरीदे। लगभग जो उनकी वेल्थ थी 24,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी। ये सब जो उन्होंने कमाया या बनाया वो शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा के ही बनाया था। तो ये सब योग, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, कॉन्फ़िगरेशन आज हम समझेंगे राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली से। अब कोई एक प्रश्न कर सकता है कि क्या सत्यता है इस कुंडली की जो हम देखने जा रहे हैं? और ये क्वेश्चन बहुत वैलिड भी है और होना भी चाहिए कि जब इस कुंडली का जांच की तो मेरे को करेक्शन करने पड़े। कुछ करेक्शन और भी हो सकते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी जो हम योग की बात करते हैं या उनके जीवन की कुछ 7-8 घटनाएं मैंने ली या इवेंट कहूँ, वो सब वेरीफाई करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये कुंडली सही है। तो आज इनकी कुंडली का हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से योग, राजयोग थे, धन योग थे या लक्ष्मी योग थे, या कहें कि ऐसे कौन से योग थे कि जिन्होंने स्पेकुलेशन के थ्रू या शेयर मार्केट के थ्रू उनको इतना सारा पैसा दिया। तो इन सब चीजों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक कि कौन से योग राकेश जी की कुंडली में थे जिससे वे इतने प्रॉफिट बुक कर सके, और क्या आपकी कुंडली में भी ये सब योग है या नहीं। अगर योग नहीं है तो आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, वरना आप लॉस ही बुक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली से। शुरू करेंगे उनके जीवन की 5-6 घटनाएं इस कुंडली की सत्यता को परखने के लिए, या कहें कि ये कुंडली इनकी सत्य है, सही है, करेक्ट है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे धन योग, राजयोग, लक्ष्मी योग या शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाने वाले कौन से ऐसे भाव होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, या ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो अवेलेबल होने चाहिए या एग्जिस्ट होने चाहिए कुंडली में किसी भी जातक की, अगर वो शेयर मार्केट से या स्पेकुलेशन के थ्रू पैसा बनाना चाहता है। तो आइए समझते हैं राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली। इनकी सिंह लग्न की कुंडली है। कई लोग कन्या लग्न की भी कुंडली मानते हैं। हम इस कुंडली की सत्यता जांचेंगे पहले 4 या 5 पॉइंट के साथ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिंह लग्न की कुंडली है, राहु लग्न में बैठा हुआ है। राहु लग्न में बैठा हुआ, अगर हम के आप बाल की बात करें, बालों की पेपर सोल्ट, मतलब थोड़े भूरे सफेद बाल थे उनके, तो जो राहु देता है अगर लग्न में बैठा हो। इनके बड़े भाई थे जुपिटर, बड़े भाई में इनका कारक है, अपने 11th हाउस को देख रहा है। मून 3rd हाउस में बैठा है, वीनस उसका स्वामी है। दो छोटी बहनें थी इनकी, ये भी चीज इनकी इंडिकेट कर रही है। इनकी जो शादी हुई थी वो 1987 में हुई थी, मरकरी की दशा में और केतु की अंतर दशा में। केतु सप्तम भाव में D1 चार्ट में और D9 चार्ट दोनों में बैठा हुआ है। हम सब जानते हैं कि सप्तम भाव के साथ अगर कोई भी प्लैनेट संबंध बनाता है तो वो शादी देने में सक्षम है। तो यहाँ केतु ने इनका विवाह दिया। अब बात आते हैं इनकी जो शादी के 17 साल के बाद औलाद हुई थी। 17 साल के बाद 2004 जून में इनकी औलाद हुई थी। तो ये क्यों हुई? एक तो देखिए मरकरी रेट्रोगेट होके 11th हाउस का होके अकारक होके 12th हाउस में पड़ा हुआ है, तो ये पूरी मरकरी की दशा में इसने रिजल्ट नहीं दिए। फिर जब बात आई केतु मून की,
तब इनको रिजल्ट मिले। पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों जो होते हैं संतान के लिए होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मून और मार्स का आपस में दृष्टि संबंध है और मार्स नवे भाव का स्वामी भी है, जो इसने 2004 में जून में संतान दी। उसके बाद 2009 में भी दी। वीनस 5th हाउस को देख रहा है और इस कुंडली के लिए जो मंगल है एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण का भी स्वामी है, राइट। तो ये दो सत्यता हो गई। अब इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में भी थे। आप देखेंगे 9वें भाव से 10वें भाव का स्वामी सूर्य के साथ संबंध बना रहा है, जो दिखा रहा है इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है। तो इनके बड़े भाई बहन होना, इनके बालों का सफेद काला होना, इनकी मैरिज के बारे में दशा देखी हम लोगों ने, इनकी संतानों का समय देखा हमने। अब जिस पीरियड में इन्होंने गेन किया, अब हम एक एक करके योग की बात करेंगे। जिस पीरियड में इन्होंने स्टॉक मार्केट में खेलना शुरू किया, तब ये पीरियड था मरकरी का। मरकरी यहाँ पे देखें या फिर कहें कि बुध जो है दूसरे आय भाव या लाभ भाव का स्वामी है, तो ये दशा इंडिकेट कर रही है। अब हम योग की बात करें, सूर्य जो है लग्न का स्वामी है और इसको केंद्र और त्रिकोण दोनों मानते हैं, जो कि 10वें भाव के साथ में राजयोग बना रहा है। तो एक केंद्र का और एक त्रिकोण का स्वामी होकर राजयोग बना रहा है। अब यहीं पे देखें कि जो त्रिकोण का जो स्वामी है जुपिटर, गुरु और शनि, एक केंद्र का स्वामी, ये भी राजयोग बना रहे हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं और ये दोनों आपस में दृष्टि संबंध रखे हुए, म्यूचुअल एस्पेक्ट रखे हुए हैं 5 लग्न और 10वें भाव के साथ में भी। तो राजयोग की फुल भरमार है यहाँ पर। यहाँ पे भी देखिए आप, मंगल योग कारक जुपिटर जो है, जुपिटर जो मंगल योग कारक को देख रहा है, फिर वापिस से यहाँ पे दृष्टि संबंध है। तो ये सारे राजयोग बने हुए हैं। अब आप बात करते हैं धन योग की। तो यहाँ पे देखिए कि धन योग, मरकरी यहाँ पे सबसे पहले दूसरे भाव और 11वें भाव का स्वामी है, जो कि मंगल से दृष्ट है, एस्पेक्टेड बाय मार्स, जो कि 9वें भाव का स्वामी है। तो एक धन योग ये हो गया। त्रिकोण का स्वामी जुपिटर ना केवल लग्न को देख रहा है, 11वें भाव को देख रहा है और साथ में 9वें भाव को देख रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बनाया है इसने। साथ में ये भी देखें कि जो एक और लग्न को भी हम त्रिकोण भी लेते हैं, जो धन भाव भी लेते हैं, वो भी 11वें भाव में जाके बैठा हुआ है। तो परस्पर धन योग बना हुआ। तो ये बात हो गई राजयोग की और धन योग की। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मून और मार्स का आपस में संबंध है, चंद्र और मंगल, लक्ष्मी योग बोलते हैं जिसको। ये खुद ही अपने आप में है बहुत अच्छा योग है, जो भर भर के देता है आदमी को। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि स्पेकुलेशन से कमाने के लिए या शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए कौन से ऐसे प्लैनेट हैं या ऐसे कौन से भाव हैं जिससे हमें देखना चाहिए। इनकी कुंडली में धन योग अच्छा बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि जो पंचम भाव होता है वो स्पेकुलेशन का होता है, उसका स्वामी जुपिटर है, साथ में वो अष्टम भाव का भी स्वामी है, जिसको हम बोलते हैं सडन गेन। जो भी चीज होगी सडन होगी। तो इसमें आप देखिए कि जो पंचम और अष्टम का एक ही प्लैनेट बहुत अच्छे धन योग में इन्वॉल्व है, जो कि लग्न लग्नेश 11वें भाव को और 9वें भाव को देख रहा है पंचम भाव में देख के। तो इस कारण इन्होंने इतना अच्छा पैसा बनाया। और मार्स जो कि लक्ष्मी योग में भी इन्वॉल्व है। पंचम भाव अष्टम भाव का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। स्पेकुलेशन का सडन गेन होना बहुत जरूरी है और ये धन योग भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये होता है स्पेकुलेशन के लिए। और इनकी कुंडली में एक अच्छी चीज ये है कि जुपिटर जो पंचम भाव का है और जो चंद्र मंगल योग बन रहा है वो 9वें भाव में बन रहा है, जो धन योग के कहलाते हैं। तो ये स्पेकुलेशन का जो हम एंगल ले रहे हैं, ये सीधा सीधा लक्ष्मी योग जो बन रहा है उसके साथ इन्वॉल्व है। अब इसमें एक और बात आती है कि धन योग के अंदर जो मैलेफिक प्लैनेट है या क्रूर ग्रह है, सैटर्न और मार्स भी इन्वॉल्व है और पार्शली सूर्य भी इन्वॉल्व है। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा अदर मीन से भी इन्होंने पैसा बनाया होगा शेयर मार्केट में। ये चीज इंडिकेट कर रही है। जहां जुपिटर एक अच्छे खासे लीगल वे में बता रहा है, तो कहीं ये थोड़ी बहुत उठा पटक या अदर मीन्स भी दिखा रहा है, जिसके चलते उनके साथ में इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं,
तो प्रॉपर 5वां भाव और 8वें भाव का कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है धन योग के साथ में। अगर नहीं बन रहा है या फिर कहीं और भी एस्पेक्ट जा रहा है, 12वें भाव से भी एस्पेक्ट मिल रहा है, तो कतई ना लगाएं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपको स्पेकुलेशन में पैसा लगाना चाहिए या ना लगाना चाहिए। आशा करता हूं ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और आपके कोई क्वेश्चन है या सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।